नोटबंदी के बाद मुंबई में 4 साल के बाद फिर एक बार लंबी कतारों में लोग जो है वो खड़े नजर आए। एक तस्वीर थी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लगी लंबी कतारों की, और दूसरी तस्वीर थी मेडिकल यानी जो डॉक्टरों के क्लिनिक है उसके बाहर सर्टिफिकेट लेने वाले मजदूरों की। शराब के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे। वो शराब पीना एक लग्जरी इसमें आता है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उन प्रवासी मजदूरों की जिन्हें अपने गृह राज्य में जाना है और जाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। इस बारे में जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसकी जानकारी हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए जो क्लिनिक्स थे उसके बाहर कई जगहों से तस्वीर जो है हमें देखने को मिली है। मुंबई के कांदिवली का इलाका हो, अंधेरी का इलाका हो, घाटकोपर हो, इसके अलावा धारावी का इलाका हो, या फिर बात करें तो बोरीवली का इलाका हो, इन जगहों से तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो क्लिनिक्स है उसके बाहर लंबी कतारें जो है वो मजदूरों की देखने को मिली है। कदम कदम पर मजदूरों को जो है वो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले सरकार ने 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से इन मजदूरों को यहीं पर मुंबई जैसे शहर में ही फंसे रहना पड़ा। और अब जब मजदूरों के पास पैसे की कमी है, ऐसे में उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं फॉर्म लेने के लिए। अगर पुलिस स्टेशन से फॉर्म मिल भी गया तो गनीमत समझिएगा, नहीं तो उसके लिए भी जगह जगह पर पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अमूमन जो खबरें निकल कर आ रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई मजदूरों को जेरोक्स की दुकानें जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, इसलिए लोग जो इस चीज़ का मजदूरों से फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। एक एक फॉर्म जो है वो 10-10, 15-15 रुपए में मजदूरों को बेचा जा रहा है। अगर फॉर्म मिल भी जाए तो दूसरी समस्या ये है कि अगर किसी ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो भरने के लिए भी लोगों से जो है खासतौर से मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। और ये सब अड़चन दूर करने के बाद अगर वो व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लाइन में कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है और 3-3 घंटे के बाद नंबर आ रहा है, और करीबन बताया जो जा रहा है कि 100 रुपये से कई कई जगहों पर 500 रुपये तक चार्ज जो है वो डॉक्टर करते हुए दिख रहे हैं। मेरी बात हुई डॉक्टरों से, मैं गया था खुद पर्सनली उनसे पूछने के लिए कि सर क्या है, मतलब इन लोगों का आप कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, आप पेशेंट के साथ साथ में इनको टेस्ट करके दे रहे हैं और इनके क्या चार्जेस आप ले रहे हैं। तो इनकी ये भी एक समस्या है कि इनसे 100 रुपया मांगा जा रहा है एक टेस्टिंग के लिए, एक जन का। और उसके बाद में ये एक आदमी आ रहे हैं और सरकार ने जो नॉमिनल दिया है उसमें वो 25 आदमी का एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है इनके ग्रुप के लिए। तो ये अगर एक आदमी ही करके जाएगा तो 24 आदमी तो जो है एकदम टेस्टिंग से छूटे रह जाएंगे, और ये बड़ी समस्या बाद में इनकी जाके खड़ी हो सकती है। तो जब मुसीबत के समय में मजदूर लोग फंसे हुए हैं तो क्या 500 रुपये तक या 100 रुपये तक इस तरह से फीस चार्ज करना सर्टिफिकेट के लिए कहाँ का न्याय है? इसका सवाल का जवाब जो है फिलहाल ना सरकार दे रही है ना बीएमसी दे रही है, क्योंकि बीएमसी ने साफ तौर पर कल जो सर्कुलर जारी किया था उसमें ये कह दिया था कि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि बीएमसी के अस्पतालों में लगातार जो कोविड-19 के पेशेंट्स की का लोड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्राइवेट डॉक्टर से भी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आप में कोविड-19 के किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है। एक बार आप वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके बाद वो फॉर्म को पुलिस स्टेशन में जमा कराना है, और उसके बाद राह देखना है कि आपको पुलिस का कॉल आता है या रेलवे का कॉल आता है कि आपके लिए आज अरेंजमेंट की गई है और इतने तारीख को यहाँ से ट्रेन जो है वो छूटेगी। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए आज सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आप में कोई किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और आपको अगर 6 दिन के बाद कॉल आता है और इस समय में अगर आप संक्रमित हो जाते हैं और आपको सर्टिफिकेट के आधार पर ही ट्रैवल करने दिया जाता है, तो एक बड़ी समस्या जो है वो सामने आ सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नांदेड़ में इस तरह की घटना हुई थी, क्योंकि नांदेड़ से जब यहाँ से पिलग्रिम पंजाब की ओर निकले और पंजाब में जाकर देखा गया कि बड़ी संख्या में ये लोग संक्रमित पाए गए। तो इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या जो है जिन राज्यों में इन मजदूरों को भेजा जा रहा है वहाँ की राज्य सरकारों के लिए बड़ी समस्या जो है वो हो सकती है। लिहाजा ये सभी चीज़ों को बीएमसी और राज्य सरकार ने बड़े संवेदनशील तरीके से निपटने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन्हें अपने गृह राज्य में जाना है, उनकी उसी वक्त जांच होना जो है बेहद ज़रूरी है। भले ही उनकी ट्रेन जो है वो 2-4 घंटे लेट छोड़ी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को उस ट्रेन में सफ़र करने ना दिया जाए जिसमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स है। दूसरी एक बड़ी समस्या मुंबई में सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने ये कह चुके हैं कि अधिकतर लोग जो है जो मुंबई में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं वो असिम्टोमेटिक है। ऐसे में जिन लोगों में सिम्टम्स से नहीं है, उन्होंने मान लीजिए ये जांच करा ली कि तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, इसलिए लिहाजा डॉक्टर उन्हें लिख कर दे सकते हैं कि इनमें किसी तरह की कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि उनका कोविड-19 का टेस्ट नहीं हुआ है। केवल वो पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, क्या उनको खांसी है, सर्दी है, इस तरह की चीज़ें चेक की जा रही है। ऐसे में अगर वो लोग ट्रैवल करते हैं और संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कई तरह के सवाल है जिसका जवाब राज्य सरकार को ढूंढना और देना भी होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़े ही प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। नहीं तो शहरों में जिस तरह से ये समस्या लगातार कोविड-19 की फैलते जा रही है, ये अगर गांव की तरफ चली गई तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या जो है पैदा हो सकती है, क्योंकि गांव में इतने बड़े अस्पताल नहीं है और वहां पर अगर समस्या बढ़ती है तो इससे संभाल पाना भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और हो सकता है कि अमेरिका और स्पेन जैसे हालात कहीं भारत में पैदा ना हो जाए। अब बात करते हैं शराब की दुकानों की। दरअसल राज्य सरकार ने कल साफ कर दिया कि रेड जोन के इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने को लेकर सरकार जो है परमिशन दे दी जा रही है। ये खबर जैसे ही शराब प्रेमियों को पता लगी तो आज सुबह से ही लंबी कतारें जो है शराब की दुकानों के बाहर जो शराब पीने वाले लोग हैं उनकी देखने को मिली, क्योंकि पिछले 40 दिनों से जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी वजह से सभी दुकानें जो है वो बंद थी और जो शराब के प्रेमी है वो शराब पीना चाहते थे। इस तरह की बात भी जो है लगातार व्हाट्सएप के मैसेज हो उसके ज़रिए भी, जोक्स के जरिए लगातार सामने निकल कर आ रही थी। और खुद महाराष्ट्र के जो नेता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, उन्होंने भी एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से दरखास्त की थी कि रेवेन्यू जिस तरह से महाराष्ट्र का घट रहा है उसे देखते हुए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों को ज़रूर खोलना चाहिए। और हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शराब की दुकानें रेड जोन में भी खोलने का एक कड़ा फैसला जो है लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे और एमएमआर रीजन के कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में आते हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसके बावजूद सरकार ने शराब की दुकानें रेड जोन में खोलने का जो फैसला लिया है वो इसी वजह से लिया होगा, ये कहा जा सकता है। दूसरी तरफ कई जगहों पर इस तरह की भी तस्वीर सामने आई कि पुलिस ने लंबी कतारें जिस तरह से लोगों की देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। उसके बाद शराब की दुकानों को जो है बंद भी करा दिया गया है। कई जगहों पर इस तरह की भी खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है।